कोहाड़ के दिलफरेब पहाड़ों के दामन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरबार आस्ताना आलिया गमकोल शरीफ, जहां हर साल लाखों लोग नजराना अकीदत पेश करने के लिए जिंदा पीर सरकार के मजार पर आते हैं। एक दिन में 2.5 लाख लोगों को खाने में क्या दिया जाता है और यहाँ के इंतजामात कैसे चलाए जाते हैं, जानिए पीर साहब की ही जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाड़ शहर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी गमकोल शरीफ अल मशहूर ख्वाजा जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो 1952 में यहाँ पर तनख्वाह आए और आकर समाजी और दीन के काम करना शुरू कर दिए और अभी लाखों लोग पूरी दुनिया से इनके पास इजहार अकीदत के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए आते हैं। और 1999 में पीर साहब के इंतकाल के बाद उनके पोते पीर हबीबुल्लाह शाह साहब, जो गद्दी नशी हैं, अभी उनके पास लोग जमा होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर साल उर्स पर तकरीबन 2.25 लाख लोग आते हैं और जिनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और बिना किसी भगदड़ के। यहाँ किस तरीके से इंतजामात चलते हैं, पीर साहब अपना दिन कैसे गुजारते हैं, आएँ आपको दिखाते हैं उनका लाइफस्टाइल। मेरे साथ आ जाएं। पीर साहब, मैं देखता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी इसको कंसिडर किया जाता है, गमकोल शरीफ को, और जिंदा पीर सरकार साहब के पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, और ये जो आस्ताना है कब आबाद हुआ, पीर साहब कब यहाँ पर आए थे? पीर साहब 1952 में हज पे गए थे और उसके बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से उनको यहाँ का हुक्म हुआ। उनके हुक्म से पीर साहब यहाँ आए। तो जब यहाँ आए तो उस वक़्त ये बेअबान जंगल था, कोई इधर ना पानी था ना कोई ऐसा कोई ज़रिया था, सड़क नहीं थी। तो बस पीर साहब ऊपर गार है उस पे आए, तो उधर पहले गार में आके रहना शुरू किया। गार में आए, वहाँ जो है ना, मतलब उस वक़्त उसी जगह का हुक्म हुआ, तो वहाँ से फिर मुलाकात का ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी सारी है। और पूरी दुनिया से लोग आते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। पीर साहब उनसे हमेशा नमाज की बड़ी तलकीन किया करते थे कि नमाज जो है पढ़ा करें और खौफ खुदा होना चाहिए दिल में। तो ये उस वक़्त से ये लंगर और ये जो मुलाकात का सिलसिला और ये सारा आबाद है। और यहाँ मतलब जितने भी लोग आते हैं उनके लिए मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ हमने उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ जितने भी लोग आ जाएं, जिस वक़्त भी आ जाए, कभी ये नहीं होता कि उनको लंगर का टाइम नहीं है तो इस टाइम लंगर नहीं, उनको लंगर दिया जाता है। पीर साहब, एक बंदा अकेला आता है और वो भी आके गार में रहना शुरू करता है, फिर देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आस्ताना बन जाता है और तकरीबन हर साल उस पर ही 2.25 लाख के पास तकरीबन लोग आते हैं और खाना खाते हैं, 3 टाइम का रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? और पीर साहब जो हैं वो कब विसाल फरमा गए और उसके बाद आप गद्दी नशीन बने, उनके पोते, जबकि बेटे का हक था, आप कैसे बन गए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पीर साहब इधर आए ना, तो ये फरमाते थे ये जगह अगर आबाद है तो अल्लाह के ज़िक्र से आबाद है। यहाँ आज भी 24 घंटे अल्लाह का ज़िक्र होता है, कुरान की तिलावत रहती है पीर साहब के मज़ार पे। तो पीर साहब का वसाल जो है 1999 में वसाल हुआ। तो उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब यहाँ ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते थे। तो अभी कोई तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने मुझे मुकर्रर किया, जिसकी वजह से मैं मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए बैठा हूँ और हम उनकी खिदमत करते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले मौजूद हैं और यहाँ पर आते हैं, जिनमें इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, चप्पे चप्पे से लोग यहाँ पर आते हैं
और वो बड़े एक्साइटेड हैं, यानी आपको देखना कि आपका दिन कैसे गुजरता है, सारा दिन आपकी मसरूफियत क्या रहती हैं। मैं बेसिकली आपके पास आया भी इस वजह से हूँ मेन कि मैं जान सकूँ कि आप सारा दिन क्या करते हैं, कैसे मसरूफियत रहती हैं आपकी, तो कैसे आगाज़ करते हैं अपने दिन का। बस हम जो है पहले सबसे पहले तो पीर साहब के मज़ार पे आता हूँ, वहाँ हाज़िरी दे के उसके बाद से मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है लोगों के साथ। लोगों की जो भी तकलीफ़ात होती है लोग बयान करते हैं, उनका जो हो सके दुनियावी लिहाज से भी हम पूरा ख्याल करते हैं उनका। नमाज़ों के बाद जो महफ़िल ज़िक्र भी होती है, ख़ासकर असर के बाद और इशा के बाद। दीन के तरफ भी और खुदा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी एक दर्स दिया जाता है कि जो असल इंसान की, जो मुसलमान की इज़्ज़त है, हुजूर की मोहब्बत है। रोज़ तकरीबन कितने लोगों को मिलते हैं आप? 300 बंदा रोज़, डेली 300 350 बंदा इस तरह आता थक है। नहीं जाते इतने लोगों को मिलते हुए? नहीं, बस हमारी तो ड्यूटी यही है। अकेले अकेले के मसले सुनना, बातें सुनना। पीर साहब ने हमें बताया यही है कि आपने हमेशा मखलूक खुदा का ख्याल करना है। कितने अरसे से आप हैं गद्दी नशी अभी? तो मुझे ये ड्यूटी करते हुए कम से कम 18 साल हो गए। 18 साल। हाँ जी। मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं उसी तरीके से हम आपके साथ साथ जाएंगे, आपको फॉलो करते हुए मज़ार पर भी जाएंगे और उसके बाद आपकी मसरूफियत क्या होती हैं वो भी मैं देखूँगा। तो चलें इंशाल्लाह। चलें सर। फातिहा के बाद फिर आप इंतजामात जितने भी हैं उनका सर्वे करते हैं? हाँ जी, वो देखते हैं जितने भी इधर पहले उस दिन कोई भी मामलात हों वो देखते हैं। जैसे कि अभी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो या कोई भी इस किस्म के मेहमान खाने में कोई मसले हो वो देखते हैं, लंगर को देखते हैं, उसके बाद से मुलाकात शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये टोटल जो आस्ताना है कितने एरिया में है तकरीबन? रकबे में तो ये तकरीबन 500 कनाल में होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ये गद्दी हाँ है। जी, वैसे तो एरिया ज़्यादा है, ये इसमें हम जिम्मेदारी भी करते हैं, पीछे काफ़ी जगह है। उस लिहाज से तो कम अज़ कम मेरा ख्याल है 7-8 हज़ार कनाल दरबार की है, लेकिन जो कवर्ड हुआ जगह वो 500 कनाल होगी। सही। अभी क्या इंतजामात चल रहे हैं दरबार पर? बस अभी तो हमारा मिलाद शरीफ है पहले, फिर उर्स आने वाला है, हम उर्स की तैयारियों में हैं। जगह जगह सफाइयाँ हो रही हैं और इंतज़ामात उसके मुताबिक हम लोग वो कर रहे हैं लोगों के लिए। और उसमें तकरीबन कितने लोग शामिल होते हैं? तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब तो हो ही जाते हैं, मर्द औरतें मिलाकर। और उनके खाने का भी इंतज़ाम किया हाँ जाता जी, है? खाने का भी उनका माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम बड़ी इज्जत से उनको बिठा के खाना खिलाते हैं। पीर साहब, मैंने देखा है यहाँ हॉस्पिटल भी है एक। हाँ जी। और कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर जो काम चल रहा है, जिनके ऊपर क्या क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं, मुझे थोड़ा उनके बारे में भी बताइएगा। बस ये हॉस्पिटल को तो ये हमारे चौहान साहब हैं, ये देख रहे हैं। वो जनरल हॉस्पिटल होगा हर एक चीज़ के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम मेंटेन करें। जहाँ पे दुनिया इस वक्त है हम वहाँ से शुरू करेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप हॉस्पिटल तैयार कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। और वो काफ़ी महंगा होगा या फिर हर नहीं, बंदा वो वहाँ इस से इलाज चीज़ का करा? हम ख्याल करेंगे कि उसको महंगा ना हो, क्योंकि हम खल्क खुदा के लिए कर रहे हैं, खिदमत खल्क के लिए। उसमें इलाज जो है वो लोगों को सारा मुहैया हो जाए, लेकिन उनकी जेब पे वजन ना हो। और उसमें प्लस ये कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम यहाँ पे मुफ्त इलाज करेंगे। मुफ्त इलाज? उसमें हर एक चीज़ जो है वो लाइनें लग जाएंगी? बिल्कुल, अभी भी हम कर रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। कोई भी आदमी आता है किसी इलाज की घर से, उसको हम वापस नहीं भेजते। अगर यहाँ उसका इलाज ना हो, इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, तो भी हम उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर आप ये सारी जगह आप देखें ना, तो हमने अपने लिए कम और मखलूक खुदा के लिए ज़्यादा ख्याल किया हुआ है। अच्छा, आए आपको मैं दिखाता हूँ। ज़रूर। जो यहाँ देखें, जो वज़ू खाने हैं या इस किस्म के इंतज़ामात हैं, वो आपको दिखा देते हैं। अब देखा जाता है सर कि किसी एक बंदे के पास 4 बंदे चलना शुरू हो जाएं, आना शुरू हो जाएं, तो उसके ठाट बाट ही नहीं मान होते। कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं खुद? गाड़ी तो देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उस लिहाज से तो सवारी तो ठीक होनी चाहिए ना।
अपना प्राइवेट जेट रखा हुआ है आपने? नहीं, प्राइवेट जेट वाला नहीं है, लेकिन मतलब जीप वाला है वो हमारे पास। जरिया आमदन क्या है आपका? हमारी इस जिम्मेदारी ज़्यादातर इधर काफ़ी ज़मीन है जिससे हम मतलब गंदम और सब्ज़ी वाला ये वो जनरेट करते हैं इधर। ठीक हो गया। तो अभी ये कौन सी जगह है सर? ये जो है मेहमान खाना बनाया हुआ है हमने, जहाँ जितनी भी पब्लिक आती है वो उसमें जो है कुछ लोग कमरों में रहते हैं और कुछ ये जितनी भी जगह हम इसको कारपेट वाला कर देते हैं, तो इधर भी लोग इसी तरह उर्स में ख़ास कर होते हैं। अच्छा, तो एक टाइम पर कितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये इस शेड में कम से कम 25,000 आदमी आ जाता है। 25,000? हाँ जी, 25,000। और इसके अलावा कहाँ कहाँ लोग स्टे करते हैं? और भी वो है मेहमान खाने, वो आपको दिखाते हैं हम सारे। और मुझे पता चला कि ओवरसीज भी आते हैं और बाकायदा आपने उनके नाम रखे हुए हैं, लंदन ब्लॉक कोई इस तरह। हाँ जी बिल्कुल, वो हैं, वो जिस तरह भी मेहमान होते हैं उस हिसाब से हम उनको अकोमोडेट करते हैं उधर। क्या ऐसी खास बात है, क्यों लोग आपके पास इतना आते हैं? बस ये तो पीर साहब के नाम के पीछे लोग आते हैं ना, मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की और ये तो उनकी बरकत है कि लोग आते हैं। क्या बात है, मैं मजीद चीज़ें देखना चाहूँगा हाँ जी, हाँ। कि और क्या क्या है यहाँ पर। अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ाम होते हैं? उनके लिए कोई बापर्दा सिस्टम है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ा जो है ना, यहाँ हमने इसी तरह उनके लिए शेड बनवाया हुआ है, उनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम और खाने का जो इंतज़ाम है वहीं उनको प्रोवाइड करते हैं हम। रोज़ाना कितने लोग खाना तैयार करते हैं? देखें, यहाँ तकरीबन जो दरबार के अपने बंदे यहाँ रह रहे हैं तकरीबन 300 तो वो ही हैं। हमने उनके लिए, उनके बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी, उनको एजुकेशन भी करवाते हैं, उनके मेडिकल का खर्चा भी यहाँ दरबार उठाता है। क्या बात है। तो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो उधर जाके ही देखते हैं फिर। हाँ जी ठीक। चलें जी, हाँ जी। अभी सर हम किस साइड पे जा रहे हैं? ये वाशरूम है, वज़ू की जगह है। यहाँ ये इस एरिया में कम से कम 500 वाशरूम है और इसी तरह ये जो नलके वगैरह लगे हुए हैं, तकरीबन 400 बंदा एक टाइम पे बैठ के वज़ू कर सकता है। वैसे उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसकी तैयारी और कर रहे कब होता है उर्स जो है? हैं। उर्स अक्टूबर में ही फ़िलहाल होता है। इस साल का 14, 15, 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह उर्स होगा। 2022 का? 2022 का। ये वैसे दिलकश नज़ारा है, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और दरमियान में आप हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जगह पीर साहब को बताई थी, उसमें भी बहुत बड़ी एक राज की बात यही थी कि इतनी मखलूक का यहाँ आना, उनके लिए उनके इंतज़ामात और यहाँ उनकी पार्किंग, हर चीज़ का जो है ना, ये खुदा का फजल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है ये जगह। ये सारे हमारी ड्यूटी वाले लोग जो इतने भी यहाँ दरबार की खिदमत करते हैं, ये उन लोगों के लिए ये सारे रूम्स बने हुए हैं। हाँ जी। तो अगर फ़र्ज़ करें किसी की फैमिली है साथ, तो फैमिली के लिए हमने, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनके लिए हमने 2 बेडरूम फ्लैट बनाए हुए हैं। अलग फ्लैट बनाए हुए हैं। इसमें 25,000 आपके सामने देख ले, आराम से इजीली बंदा बैठ सकता है। ये वैसे कितने अरसे में सारा तैयार हो गया है? बस ये मतलब हर उसमें मतलब ये हुआ। ये ऊपर जो जगह है ना, इधर एक बड़ा सारा पत्थर था। ठीक है। पीर साहब उस पे सारी रात इबादत किया करते थे और ये जो कमरे थे ये मेहमानों के लिए खाली कर दिया करते थे। रात को, दिन को यहाँ बैठ के मुलाकात करते थे। अब वो यादगार सी बनाई हुई है हमने। अच्छा, मैंने एक सुना था यहाँ बाकायदा एक थाना मिला हुआ है इस दरबार को सरकारी तौर पर इसकी हिफाजत के लिए। हाँ जी, वो भी हॉस्पिटल के करीब है। वाकई में ये सच्ची बात है? हाँ जी, वो जगह हमने उनको डोनेट की है, बनाया गवर्नमेंट ने। क्या बात है, दरबार का अपना थाना है। हाँ, ताकि इसी तरह हॉस्पिटल को जगह भी हमने दी है, तो फिर बनाया जो है ना वो ट्रस्ट के थ्रू बनाया। हाँ जी, ट्रस्ट के थ्रू बना। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल देखने, लंगर खाना देखने। चलो लंगर खाने देखते हैं पहले। पीर साहब, सियासी लोग भी यहाँ पर आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, तो आपसे तो आप
वोट की भी अपील करते होंगे कि मुरीदान को कहें जी मुझे वोट डालें, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं? मतलब जितनी भी सियासी पार्टियां सारे आते हैं, लेकिन हम सारों के लिए दुआ गो रहते हैं, बस वो इस हद तक ही है। बाकी न पीर साहब ने सियासत की और ना हमने उसमें कभी इतनी ज़्यादा वो की। और सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है सियासत इस आस्थान में का। सर ये बेसिकली किचन है, क्योंकि मैं दोनों साइडों पर देख रहा हूँ, यहाँ पर बर्नर हैं, चूल्हे लगे हुए हैं। हाँ जी, यहाँ खाना कुक होता है। यहाँ खाना उर्स के लिए यहाँ बनता है। तो ये है पीर साहब बेसिकली जहाँ आप रोटियाँ पकाते हैं हाँ सारे। जी, ये उर्स के टाइम ये प्लांट चलते हैं, कम से कम 2000 घंटे में एक प्लांट रोटी निकालता है। और यहाँ है ये 1 2 3 4 5 छः प्लांट, 6 प्लांट है और 2000 एक घंटे में। हाँ जी, तो इसके अलावा जो है ना तंदूर भी होते हैं। पीर साहब एक दिन का मेन्यू क्या होता है, खाने में क्या क्या मिलता है? अगर फर्ज करें मैं दोपहर को पहुंचता हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा खाने को? आप आम दिनों की बात कर रहे हैं या उर्स की? आम दिनों की भी या उर्स की भी? आम दिनों में तो मतलब कम से कम आम पब्लिक के लिए भी 3 किस्म का खाना होता है। एक चावल होते हैं, एक सालन होता है गोश्त वाला, और या दाल होती है उसके लिए, या सब्जी होती है। डेली गोश्त होता है? हाँ, डेली गोश्त होता है। और उर्स वाले दिनों में? उर्स वाले दिनों में जो है ना गोश्त और चावल आम पब्लिक के लिए चलते हैं, बिल्कुल जो भी है उसको हम रोटियां भी साथ? रोटियां भी साथ। इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? एक महीने का कितना बजट है इस दरबार का? बस ये अल्लाह का फजल है। पीर साहब फरमाते थे ये खुदा का काम है, पूरा करना इंसान के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े पीर हैं, उनका अपना जो रहन सहन है वो पूरा एक शहनशाहों की तरह होता है। आप कितने एरिया में रहते हैं? घर कितने कनाल में है आपका? ये तकरीबन 1.5 कनाल में होगा। तो अभी कहाँ हम जाएंगे इसके अलावा? अभी आपको ये गार देखना चाहें तो वो दिखा देंगे, हॉस्पिटल देखना चाहें तो वो भी दिखा देंगे। तो आप नहीं चल रहे? तो मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी थोड़ा कमर का इशू है, तो ये आपके साथ जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हमें ये ज्वाइन करेंगे, इनके साथ हम ये सारी चीज़ें देख के आते हैं। स्टे विद अस। जुनेद शाह साहब, आप जिंदा पीर सरकार के परपोते हैं। बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं अभी? अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैंने वैसे पढ़ाई का अगर मैं देखा जाए तो मैंने LLM की है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से, UK से। वहाँ से पढ़ाई के बाद वैसे भी बचपन हमारा यहीं पे पैदाइश मेरी हुई और बचपन यहीं दरबार शरीफ गुजरा। पढ़ाई के बाद फिर वापस आ गए हैं यहाँ पे, जो किबला आलम पीर साहब का बहुत बड़ा सिलसिला है, तो उसी में लोगों की खिदमत, दीन की खिदमत करने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। LLM करने के बाद आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की? बस यहाँ खिदमत का मौका, दिल को सुकून यहाँ से मिलता है, फुलफिलमेंट आती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बुज़ुर्गों का सिलसिला नेक काम है। असल ज़िंदगी तो हमने अल्लाह ताला को देनी है, ठीक है? तो वो सोचते हो, हमेशा को सोचते हुए इधर से बेहतर जगह और मुझे लगी नहीं। खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, ज़ाकल्लाह। और जब लोग आपको प्रोटोकॉल बाकायदा देते हैं, आपकी एक बात पे फ़ौरन हर चीज़ हाजिर हो जाती है और हाथ चूमते हैं आपके लोग, इसके ऊपर कैसा महसूस करते हैं? अब मेरे ख्याल में जो हज़ूर अलैहिस्सलाम को आजी पसंद थी, तो इंसान आजिज़ होकर रहे तो उसी में इंसान की इज़्ज़त भी है और सब कुछ है, और वही पसंद है वही। क्योंकि पीर साहब में किसी किस्म का नखरा, गरूर कभी नहीं था, और हमारी भी तरबियत बचपन से उनको देख के, उनके बारे में सुन के और अपने बड़ों को देख के यही मिली है कि आजी इख्तियार करो। मुझे ये बड़ी खुशी हुई है इस बात पर कि आपने LLM किया है और बाकायदा बाहर से पढ़ के आए हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से। यानी मोस्टली ऐसा समझा जाता था कि जो
गद्दी नशीं सिलसिला चल रहा होता है, उनको क्या ज़रूरत है पढ़ने की? सारी चीज़ें उनके सामने मैसर होती हैं, एक इशारे पर सारी चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। तो आप बाकायदा पढ़ाई लिखाई करके फिर आए हैं वापस? हाँ जी, देखिए एक वक्त की ज़रूरत है, सब चीज़ें दीन दुनिया साथ साथ। और उसके अलावा जहाँ तक आपने बात की एक बंदा लागर्ज हो जाता है, वो देखिए खुदा की ज़ात के अलावा ठीक है कोई चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं है। बड़ी बड़ी सल्तनत बादशाह देख लें, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया, कितना कुछ उनके पास था, क्या कुछ नहीं था, ख़त्म हो गया। लेकिन इंसान जब बार बार लगातार मेहनत करें, ठीक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी आखिरी वक्त तक हमेशा उन्होंने इबादत की, खुदा को राज़ी करने की कोशिश की। क़िबला आलम पीर साहब ने अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की, जद्दोजहद की। पहले यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं था, किसी बंदों की आमदो रफ़्त नहीं थी, वो सिर्फ खुदा और रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म से बैठे यहाँ पे। क्या आगे इक़दाम हैं आपके फ्यूचर के हवाले से? क्योंकि मुस्तकबिल जो है वो अब आपने इसको लेकर चलना है मुस्तकबिल में, तो क्या आगे करने जा रहे हैं ऐसा कि? यहाँ पे दरबार आलिया घमकोल शरीफ में हमारी ख्वाहिश होती है कि अमल से दिखाया जाए, अमली उससे कोई बंदा यहाँ पे आए, किसी किस्म की शरीयत की पाबंदी ना हो रही हो, हम पे उंगली उठाए, ठीक है। कोई बंदा, दुनियादार लोगों से बड़ा मेरा ताल्लुक़ है, सबको मैं ये कहता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे अगर वो दिल की कैफियत आपको ना आई, क्योंकि इस वादी में 24 घंटे बिला नागा अल्लाह ताला का जिक्र होता है, ज़ियारत पे कुरान ख़वानी होती है, ठीक है, जब अज़ान नमाज का वक्त होता है अज़ान होती है, ज़िक्र और जुमात, फिर कुरान ख़वानी 24 घंटे लगातार क़िबला आलम पीर साहब के वक्त से एक सिलसिला चल रहा हो, एक वादी में अल्लाह ताला को याद किया। तो इसी तरह इसी सिलसिले को हम बढ़ाना चाहते हैं। इस जगह का मकसद वजूद का ये सिर्फ़ और सिर्फ इबादत है, इबादत और खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना, उनको राज़ी करना। क़िबला आलम पीर साहब बड़े हज़रत साहब फरमाया करते थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप उनकी दुआया, जो जिंदा पीर हाँ जी सरकार थे, उनकी दुआ, उनकी ऑडियो ओरिजिनल, उनकी ऑडियो ओरिजिनल उर्स मुबारक की हम आपको देंगे। ये तो पहले किसी ने नहीं सुनी? नहीं, लोगों ने सुनी है, बड़ी सुनी है। अच्छा, उस टाइम ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी। क़िबला आलम पीर साहब वैसे ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है? नहीं, रूटीन में नहीं, ये पहली दफा उर्दू पॉइंट पर ऑन एयर होगी। हाँ जी, लेकिन आप वो भी चलें, उनके अपने अल्फाज अगर आप सुने तो आप यही फरमाते थे हर दुआ में कि खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और कहते थे मुसलमान की इज़्ज़त ही उनकी मोहब्बत से है। क्या बात है। और उनकी कोई फोटो वगैरह भी है ऐसी? जी बिल्कुल है, वो भी आपको देंगे इंशाल्लाह। वो भी चला सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल, आप चलाएं। आप कितने फैमिली मेंबर हैं आप स्पेशली, और क्या आपने शादी की है या नहीं अभी तक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, एक बेटा भी है। यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम है कि अल्लाह ताला हम सबको खुदा की अताअत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और जितना आप लोगों की, हर एक अपना नज़रिया लेके आप लोगों की इंसानियत की खिदमत कर सकें वो आप करें। आजकल मुल्क में सैलाब की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे जानी माली किसी तरह से भी लोगों की मदद कर सके, चाहे अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, किसी जगह पे भी आप लोगों की खिदमत करें, और उसी से खुदा राज़ी होते, क्योंकि पीर साहब ने हमें तरबियत ही यही दी कि आप लोगों की खिदमत करो। वाह, मुझे माशाल्लाह इस बात की बहुत खुशी हुई है। मोस्टली जो होता है ना, कहा जाता है बड़ों का होने से लाजमी नहीं कि आप भी बड़े हों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बड़ा बनने के लिए। और मोस्टली क्योंकि अब देखें सोशल मीडिया का दौर है, गाड़ियां, ये चीज़ें लोग देखते हैं, और वो ग्लैमर जो है ना वो हर बंदे में होता है, इस चीज़ का फैंटेसाइज करते हैं इन चीज़ों को, और वो उस रास्ते पे नहीं चल पाते जिस रास्ते पे उनके बड़े चल रहे होते थे। लेकिन आप बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं।